Good morning, dear students. So, in previous video, we have studied till here. Now, next we are going to study lunch time, and we will try to solve the questions, based on this lunch time. Okay. So the children are hungry by the time, so they take out their lunch bags, biscuits, oranges and bananas are also distributed in all the buses. क्या हुआ कि बच्चे जो है हंग्री फील करते हैं, तो उन्होंने क्या है अपना लंच बैग बाहर निकाला और उसके अलावा भी जो है स्कूल की तरफ से उनको जो है ये ऑरेंजेस, बनाना एंड क्या है बिस्किट भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो अब यहाँ अगर हम देखें क्या है कि अगर मतलब ईच स्टूडेंट की बात करें तो हर स्टूडेंट को कितना जो है किस क्वांटिटी में ये ऑरेंजेस, बनाना और बिस्किट जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज जो है एक बच्चे को क्या है एक ही ऑरेंज दिया जा रहा है। बनाना की अगर बात करें तो एक बच्चे को एक बनाना, और बिस्किट की बात करें तो एक बच्चे को 5 बिस्किट्स जो है दिए जा रहे हैं। अब उसमें आगे भी है, कह रहे हैं ऑल द चिल्ड्रेन टेक ऑरेंजेस एंड बिस्किट्स बट 38 चिल्ड्रेन डू नॉट टेक बनानास। कह रहे हैं कि जो है सारे बच्चों ने क्या है ऑरेंजेस एंड बिस्किट्स तो लिया, बट बनाना जो है कुछ बच्चों ने नहीं लिया, और वो कुछ बच्चे कितने हैं, वो है 38। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑरेंजेस, बिस्किट्स एंड बनानास आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले ये दिमाग में रखो, है ना, डेटा जो है उसको हम क्या है एक जगह लिख देते हैं। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि बनानास जो दिए गए हैं वो बच्चों को कितने दिए गए हैं, बनानास हैं 1, ऑरेंजेस भी क्या है 1 है, और बिस्किट जो है वो कितने हैं 5। तो लेकिन एक बात हम यहाँ पे दिमाग में ये रखेंगे कि क्या है कितने बच्चों ने बनानास नहीं लिया है, वो है 38, यानी 38 स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन ऐसे थे जिन्होंने क्या है बनानास को लिया नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन के बावजूद भी, है ना। तो क्या है सबसे पहले अगर पूछें कि कितने बनानास जो है या कितने बिस्किट्स और ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या था ऑरेंजेस, बिस्किट्स एंड बनानास। तो इसी ऑर्डर में क्या है निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या है ऑरेंजेस कितने बच्चों ने लिए, तो वो है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, नंबर ऑफ ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सबसे पहले क्या है टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, ये थे 210, और एक बच्चे को कितने ऑरेंजेस दिए जा रहे हैं, वो है 1। तो आप क्या करो टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है या चिल्ड्रेन है उसको हम क्या करें, एक बच्चे को जितना ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसी से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 210, ठीक है। नेक्स्ट है ऑरेंजेस के बाद क्या है बिस्किट, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या है, यहाँ भी ठीक है बिस्किट क्या एक बच्चे को कितना दिया जा रहा था 5 दिया जा रहा है, टोटल स्टूडेंट या चिल्ड्रन कितने वो हैं 210। तो हम 210 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और ये हो जाएगा 5 0 जा 0, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो बिस्किट्स की अगर बात करें तो कितने बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 1050 बिस्किट्स, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बनानास। तो हम क्या है यहाँ पे निकाल लें नंबर ऑफ बनानास डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखो इसमें से क्या कुछ बच्चों ने क्या है नहीं लिया था बनानास को, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम निकाल लेंगे टोटल स्टूडेंट्स, यानी कि अगर सारे बच्चे बनानास क्या है रिसीव करते हैं तो कुल कितने बच्चों ने क्या है बनाना लिया। उसके बाद उसमें से क्या है हम जितने बच्चों ने नहीं लिया उन बच्चों की जो क्वांटिटी है उसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 210 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 1 से, फिर माइनस कर देंगे किससे 38 से, जितने बच्चों ने बनाना क्या है रिसीव नहीं किया। तो ये हो जाएगा 210 और माइनस हो जाएगा ये कितना 38। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 8 करेंगे 2, यहाँ बचेगा 0, तो ये हो जाएगा 10, और 10 माइनस 3 करेंगे तो 7, और यहाँ पे बचेगा कितना 1। तो 172 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्या है बनानास को रिसीव नहीं किया या बनाना उन्होंने क्या है नहीं लिया। नेक्स्ट है आगे देखते हैं, मंजीत एंड भानु क्विकली फिनिश देयर लंच एंड स्टार्ट आस्किंग पजल्स टू पास द टाइम। क्या हुआ कि मंजीत और भानु जो थे इन्होंने अपना लंच क्या है क्विकली फिनिश कर लिया, उसके बाद इन्होंने टाइम को क्या है कि पास हो बढ़िया से, इन्होंने क्या किया पजल
एक दूसरे से करने लगते हैं। तो मंजीत कहता है कि टेल मी द नंबर विच इज़ एग्जैक्टली बिटवीन 100 एंड 150। मंजीत कहता है मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जो क्या है 150 और 100 के क्या है बिटवीन है, बीच में है। तो क्या है भानु जो है आंसर देता है, कहता है 120 नो, 130 नो। तो बोलता है इट इज़ 125, यानी कि जो नंबर क्या है 100 और 150 के एग्जैक्ट बीच में आएगा वो नंबर कौन सा होगा, 125। तो इस तरह से आप अगर क्या है कोई दो नंबर देते हैं उनके एग्जैक्ट बीच का अगर नंबर पूछता है उनके, तो उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप क्या करो, जो दोनों नंबर दिए हैं, जैसे यहाँ पे क्या था 100 था और दूसरा क्या है 150, तो दोनों को आप ऐड कर दो, फिर आएगा ये 250 और 250 को हम क्या करें बिटवीन की जब बात करेगा ना, बीचों बीच वाला नंबर, तो आप क्या करोगे उसको 2 से डिवाइड कर दोगे और 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये आ गया 125। तो एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 125। मंजीत राइट ओके यू आस्क नाउ। अब मंजीत बोलता है कि ठीक है राइट योर आंसर इज करेक्ट। अब आप क्या है क्वेश्चन हमसे कर सकते हो। अदर चिल्ड्रेन ज्वाइन इन, एवरी वन इज आस्किंग पजलिंग क्वेश्चन। क्या है अदर चिल्ड्रेन भी उन दोनों मंजीत और भानु को ज्वाइन किया और वो भी पजलिंग क्वेश्चंस क्या है पूछने लगे। अब इसमें से क्या है ये है पहला जो पजल है ये कहता है कि आई गेव 4 टॉफ़ीज़ ईच टू 4 ऑफ माई फ्रेंड्स एंड 3 टॉफ़ीज़ आर लेफ्ट विद मी, हाउ मेनी टॉफ़ीज़ डिड आई हैव। तो क्या है ये कह रहा है कि मेरे पास 4 फ्रेंड्स थे, 4 फ्रेंड्स थे और मैंने हर फ्रेंड को क्या है 4 टॉफ़ीज़ दिया, उसके बावजूद भी मेरे पास क्या है 3 टॉफ़ीज़ बच जाते हैं, तो मेरे पास टोटल कितने टॉफ़ीज़ थे। तो बेटा इसका आंसर देने के लिए आप क्या करो, देखो एक बच्चे फ्रेंड्स कितने टोटल 4 हैं और एक फ्रेंड को कितना टॉफ़ी दे रहा है, ये 4 दे रहा है, तो आप क्या है 4 और 4 का आप क्या कर दो मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये हो जाएगा 16 और उसके बावजूद भी इसके पास कितने 3 टॉफ़ीज़ बच जाती हैं, तो 16 में 3 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये 19। तो एग्जैक्ट आंसर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 19 टॉफ़ी, यानी इसके पास कितने टॉफ़ीज़ थे बच्चे के पास, ये थे 19 टॉफ़ीज़। नेक्स्ट है what number can you make using 3, 5 and 7? You can make 357 एंड 537। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, अब क्या है यही 3 नंबर्स का यूज़ करके आपको क्या करना है नंबर्स बनाने हैं, जिसमें से इन्होंने 2 नंबर्स बता दिए हैं, वो है 357 और जो एक नंबर क्या है 537। तो अब आपको बताना है कि और भी नंबर कौन कौन से बन सकते हैं। तो आप देखना बना के आप देखोगे ये क्या है 2 नंबर ये प्लस 6 नंबर्स बनेंगे इस तरह से, है ना। तो आप क्या करोगे यहाँ 375 हो जाएगा एक, फिर 573 हो जाएगा, अगला हो जाएगा 735 एंड फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 753। ठीक, नेक्स्ट है अ नंबर बिकम्स डबल इफ़ इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 8, व्हाट इज़ द नंबर। कह रहे कोई एक नंबर है वो क्या है अगर हम उसको 8 से इंक्रीज़ कर देते हैं वो अपने आप का क्या हो जाता है डबल हो जाता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर अगर देना है तो सबसे पहले मैं लिख के आपको बता देता हूँ, है ना। आप लिखोगे कैसे, ठीक, आप क्या करो लिख लो एक नंबर यहाँ पे कोई इस तरह से, क्या लिख लें आप नंबर, ठीक है, ये नंबर है। अब इस नंबर में आप क्या करो, नंबर में NUMBER नंबर में 8 ऐड कर दो। अब 8 ऐड करने यानी इस नंबर को हमने जो भी नंबर रहा होगा, हमें एग्जैक्ट पता नहीं कौन सा नंबर, वही नंबर हमें बताना है। तो आप क्या करेंगे यहाँ हम लिख दिया नंबर प्लस उसको इंक्रीज़ करेंगे कितने से 8 से, तो 8 से इंक्रीज़ करने का मतलब उसमें 8 आप क्या करो ऐड कर दो। तो जैसे ही ऐड करोगे तो ये क्या हो जा रहा है, ये नंबर जो था ना ये क्या हो जा रहा है डबल हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है डबल हो जा रहा है। तो इसको आप क्या कर दो 2 इंटू नंबर कर देंगे, है ना। अब क्या है आप इसमें रख के देखो 1 बाई 1, देखो इसमें 2 साइड्स है, एक क्या है इसको हम लेफ्ट साइड बोलेंगे और ये क्या है राइट साइड, और ये साइन ऑफ क्या है इक्वली इक्वल का साइन है, ठीक है ना, यानी कि हम 2 चीज़ों को क्या कर रहे हैं इक्वल कर रहे हैं एक दूसरे से। तो क्या है ये बताता है, ये सिंबल का यही काम होता है ना। तो आप क्या करो यहाँ से, अब देखो यहाँ पे जो नंबर रखो, जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे 1 रख दिया और प्लस 8 कर दिया, तो इधर कितना हो गया 9 हो गया, और इधर करेंगे 2 इंटू नंबर की जगह वही नंबर रखेंगे जो यहाँ पे हमने रखा है, ये करेंगे 1 तो ये हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ आ रहा है इसका मतलब क्या है 9 इक्वल टू 2, जो कि क्या है इम्पॉसिबल, यानी 9 को क्या है हम कभी 2 के इक्वल कह सकते हैं, यानी कहते किसी के पास 9 पेंसिल है और किसी दूसरे के बच्चे के पास क्या है 2 पेंसिल है, और दोनों के पास जो क्वांटिटी है पेंसिल की वो क्या है इक्वल है ना। तो ये क्या है गलत होगा ना, रॉन्ग स्टेटमेंट होगा हमारा। तो इसलिए हम क्या है इस तरह से चूँकि 1 रखने पर ये 9 और 2 इक्वल नहीं हो रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम क्या करें इसमें 2 आप रख के देखो, तो जैसे ही आप यहाँ पे 2 रखोगे, ठीक है, तो 2 रखोगे इधर और यहाँ भी कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 ये हो जाएगा 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है अभी भी इक्वल नहीं हो रहा है, ये क्या है रॉन्ग स्टेटमेंट आ रहा है, यानी 10 कभी 4 के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से आप जब रखते जाओगे 1 रखो फिर 2 रखो 3 रखोगे, तो आपको देखोगे आप लास्ट में क्या है एक नंबर ऐसा मिलेगा वो क्या है 8 है।
ठीक है ना। और 8 को जब आप रखोगे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे 8 रख दिया और यहाँ भी 8 रख दिया, तो आप देखोगे इधर भी कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और इधर भी हो जाएगा कितना 2 8 जा 16, यानी 16 16 के क्या है इक्वल आ सकता है, हो रहा है, और यही होता भी है। तो ये क्या है, इसका मतलब अब सही हो रहा है, यानी लेफ्ट साइड जो है वही क्या है राइट साइड आ रहा है। इसका मतलब वो कौन सा नंबर होना चाहिए, वो नंबर क्या है 8 होना चाहिए। ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है कि ये सी वाला जो पजल है, अ नंबर बिकम्स डबल इफ़ इट इज़ इंक्रीज बाई 8 व्हाट इज़ द नंबर, तो ये हो जाएगा द नंबर इज़ 8। नेक्स्ट है पजल डी, थिंक ऑफ अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2 3 एंड 5 एंड कम्स बिटवीन 25 एंड 30। तो आप क्या करो, नंबर डिवाइडेड बाई 3 है ना, और ये इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि बिटवीन की जब बात हो रही है कम्स बिटवीन 25 एंड 50, तो इसका मतलब ना तो हम 25 लेंगे और ना ही क्या लेंगे 50 लेंगे। 25 से बड़ा और 50 से क्या है छोटा, यानी क्या है 25 से हम क्या है इंक्रीज कराएंगे नंबर को, और कहाँ लेस देन किससे होना चाहिए 50 से ही लेस देन होना चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब आप अलग अलग लिख लो, पहले ऐसा लिखो कि नंबर बिटवीन 25 एंड 50 डिविजिबल बाई 2। ठीक है। आप वो एक सीरीज़ बना लो, मैं करके दिखा देता हूँ आपको, है ना। आप इस तरह से क्या करना, यहाँ से नंबर between 25 and 50 divisible by 2, है ना। तो आप यहाँ से ऐसे लिखोगे, ये हो जाएगा कितना, 25 से बड़ा लेना है तो ये हो जाएगा 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48, है ना। 50 नहीं लेंगे क्योंकि 50 से लेस होना चाहिए। इसी तरह से आप यही लिख लो, नंबर बिटवीन 25 एंड 50 एंड डिविजिबल बाई क्या 3, डिविजिबल बाई 3, एक सीरीज आप बना लो डिविजिबल बाई 3। आप इतना पूरा स्टेटमेंट लिख लेना यहाँ से, नंबर बिटवीन 25 एंड 50 डिविजिबल बाई 2, एंड फिर लिखना नंबर बिटवीन 25 एंड 50 डिविजिबल बाई 3। तो ये हो जाएगा यहाँ से। अब देखो आप, ये हो जाएगा 25 तो 3 से डिविजिबल है नहीं, और हमें इसे लेना भी 26 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे 27 ले लेंगे, 27 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 33 36 और 39 42 45 और हो जाएगा कितना 48। ठीक। इसी तरह से क्या है डिविजिबल बाई 5 आप ले लो, तो 5 से डिविजिबल लेना तो ये हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 35 40 45, ओके। 50 तो लेंगे नहीं, अगला नंबर 50 का, लेकिन 50 हमें लेना नहीं। अब देखो आप, ये जो तीनों सीरीज़ बनी है क्या है, नंबर्स डिविजिबल बाई 2 एंड नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड नंबर डिविजिबल बाई 5। इनमें देखो तीनों में जो नंबर है वो क्या है सबसे छोटा होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए तीनों सीरीज़ में। तो आप देखोगे 30 ही जो है क्या है सबसे छोटा है और तीनों सीरीज़ में क्या है कॉमन भी है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा 30। नेक्स्ट है, आई स्मॉल आंट क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर इन 1 मिनट बट स्लिप्स डाउन 2 सेंटीमीटर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइम टू 2 सेंटीमीटर। क्या यहाँ पे एक आंट है जो है वो क्लाइम करती है किसी चीज़ पे, ठीक है, और क्या है वो 1 मिनट में कितना 3 सेंटीमीटर क्या है क्लाइम कर जाती है, लेकिन जैसे ही 3 सेंटीमीटर क्लाइम करने के बाद वो फिर क्या है 2 सेंटीमीटर बैक आ जाती है। यानी कुछ इस तरह से है कि जैसे ये क्या है, इसका यहाँ पे आंट थी, ठीक है ना, ये, और ये यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, पता चले ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और यहाँ कहीं 5 सेंटीमीटर होगा। तो क्या है 1 मिनट में ये क्या है यहाँ से यहाँ तक जाती, कहाँ तक 3 सेंटीमीटर जाती, लेकिन क्या है फिर ये 2 सेंटीमीटर क्या है बैक आ जाती, यानी कहाँ पे आ गई 1। तो इसका मतलब 1 मिनट में वो कितना सेंटीमीटर जा रही है, 1 सेंटीमीटर ही जा रही है ना। तो अब अगले मिनट में वो कितना जाएगी, वो भी ये 1 सेंटीमीटर जाएगी, यानी अब यहाँ पे पहुँची ये बैक आके, फिर यहाँ से ये जाएगी कहाँ 4 तक जाएगी, फिर 4 से आकर कहाँ पे पहुँच जाएगी 2 सेंटीमीटर बैक होगी, तो ये कहाँ जाएगी 2 पे। तो यहाँ से अब ये यहाँ पे इसकी पोजीशन हो गई, यानी ये क्या है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या है 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर पहुँचने में इसको कितना टाइम लग रहा है 2 मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 मिनट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बोट डू वी टेक
कह रहे दे आर आल्सो लॉस्ट इन पजल दैट दे डू नॉट नोटिस दे हैव रीच द लेक। कह रहे वो क्या है पजल में इतना बिजी हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो लेक तक कब पहुंच गए। इट इज़ अ वेरी बिग लेक विद अ स्मॉल आइसलैंड इन इट। कह रही ये क्या है बड़ी सी बिग सी क्या थी लेक थी और इसके बीच में क्या है एक स्मॉल आइलैंड भी था। ठीक है, अब यहाँ से कह रहे हैं द लेक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एट दिस टाइम देयर आर अ लॉट ऑफ डक्स मेकिंग लाउड नॉइज सम चिल्ड्रन गेव देम पॉपकॉर्न। अच्छा क्या है जो लेक थी वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी, है ना, उसकी जो लुकिंग थी काफ़ी ब्यूटीफुल थी और उसके बाद क्या उसमें डक्स भी थे और क्या है जो लाउडली नॉइज़ कर रहे थे। उसके बाद बच्चों ने क्या किया उन्हें पॉपकॉर्न भी दिया वहाँ पे। ठीक है, कह रहे नाउ कम्स द एक्साइटिंग पार्ट, इट इज़ टाइम टू गो फॉर बोटिंग, दे हैव टू चूज़ विच बोट टू टेक बट दैट इज़ नॉट ईजी। कह रहे अब वो आए एक्साइटिंग पार्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने देखा बोट और क्या है वो बोटिंग कर सकते हैं इससे, लेकिन यहाँ पे क्या वैरायटी ऑफ बोट्स थी। ठीक है, तो इनके लिए ये बहुत इजी नहीं था कि कौन सी बोट वो क्या करें चूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक टेबल दे रखा है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोट्स, ईच हैज़ ए डिफरेंट टिकट प्राइस एंड आल्सो डिफरेंट ट्रिप टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है डबल डेकर जो बोट है, ठीक है, और उसकी टिकट प्राइस कितनी है 30 और ट्रिप टाइप कितना है वो 45। इस तरह से पैडल बोट, मोटर बोट, बोट विद ओस, है ना, सबकी अलग अलग टिकट प्राइस दी है और ट्रिप टाइम भी सबका अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे अब आते हैं देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन है। ये बच्चों ने आपस में बात की है एक दूसरे से, इसको आप पढ़ लेना। मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। कह रहे हैं इंदिरा एंड भानु फर्स्ट वेंट इन द मोटर बोट एंड देन टूक द ओर बोट। कह रहे इंदिरा और भानु क्या है पहले मोटर बोट पे जाते हैं, उसके बाद क्या है ओर बोट लेते हैं। तो देखो यहाँ पे टिकट प्राइस है एक चिल्ड्रन का, यानी कोई भी एक बंदा, टिकट प्राइस का मतलब किसी एक अगर उसमें चाहे एक साथ 2 लोग जाए या 3 लोग जाए, लेकिन सबका जो टिकट प्राइस है वो क्या है अलग अलग है। तो इंदिरा एंड भानु पहले क्या है मोटर बोट पे जाते हैं, तो मोटर बोट की जो प्राइस है टिकट प्राइस वो कितनी है मोटर बोट की, वो है 25 रुपीज़। तो ये 25 रुपीज़ कौन पे करेगा इंदिरा और 25 रुपीज़ कौन भानु, दोनों मिलके यानी 25 ये किसके मोटर बोट के लिए। तो ये 25 प्लस क्या हो गया 50 हो गया, है ना। तो 50 रुपीज़ मोटर बोट का हो गया और उसके बाद और बोट का जो प्राइस है टिकट प्राइस वो क्या है एक चिल्ड्रन के लिए वो 15 रुपीज़ है। तो 2 बच्चे जाते हैं तो इस तरह से 15 + 15 दोनों पे करेंगे तो ये हो जाएगा 30। और टोटल जब मनी की बात करेंगे उन्होंने क्या है मोटर बोट और बोट दोनों के लिए कितना पेमेंट किया है, तो हम क्या करेंगे दोनों का जो क्या है मोटर बोट का प्राइस और ये और बोट की प्राइस दोनों का क्या टिकट प्राइस को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50 + 30 ये हो जाएगा 80 रुपीज़। ठीक, कह रहे हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ राइड्स। कह रहे हैं उनको दोनों राइड्स के लिए कितना टाइम मिला। तो देखो 20 मिनट्स किसके लिए मोटर बोट के लिए मिलता है, 45 मिनट किसके लिए मिलता है और बोट के लिए। तो ये हो जाएगा दोनों का सम करेंगे ये हो जाएगा 65 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट है वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, दे पेड ₹450 इन टोटल, हाउ मेनी चिल्ड्रेन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप। कह रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं, है ना, एक ग्रुप के साथ वो क्या है इस पर डबल डेकर जो ट्रिप के लिए जाते हैं बोट के लिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या है टोटल कितना पे किया है 450 रुपीज़ क्या है पे किए हैं। अब देखो जो डबल डेकर बोट थी उसकी जो टिकट प्राइस थी वो क्या थी 30 रुपीज़ थी। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे एक टिकट की प्राइस, ठीक है ना, और टोटल जो मनी इन्होंने क्या है उसको पे किया है बोटमैन को, ठीक है, वो हम क्या करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे किससे एक टिकट की प्राइस। तो 450 को हम 30 से डिवाइड करेंगे बेटा। तो देखो इसमें हमने कहा था कि जीरोज जो कॉमन होते हैं उनको कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ पे एक जीरो ये इसको कैंसिल कर दिया, एक जीरो ये इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ बचा 45 और क्या है 3। तो 45 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो इस तरह से क्या है ग्रुप में कितने बच्चे जाते हैं 15 बच्चे जाते हैं, 15 चिल्ड्रेन जाते हैं। कह रहे हैं विच बोट मेक्स 2 ट्रिप्स इन 1 आवर। कह रहे कौन सी बोट जो है 1 आवर में 2 ट्रिप क्या है प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आप देखो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। अब 60 मिनट्स को आप 2 पार्ट्स में क्या है डिवाइड कर लो, बांट लो। तो आप जब बांटोगे तो उसमें 230 मिनट्स आएंगे। तो अब देखो 30 मिनट्स में कौन सी बोट जो है या 30 मिनट का टाइम कौन सी बोट क्या है प्रोवाइड कर रही है। तो आप यहाँ देखोगे ये है पैडल बोट। तो पैडल बोट क्या है 30 मिनट्स का उसका क्या है ट्रिप टाइम है। तो इसका मतलब अगर कोई बच्चा पैडल बोट से जाता है तो 1 आवर में कितना 230 मिनट्स का क्या है ट्रैवल टाइम स्पेंड करेगा, ये ट्रिप टाइम उसका क्या है स्पेंड करेगा वो। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा पैडल बोट।
ठीक है। विच बोट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप। अच्छा अब देखो यहाँ से कह रहे हैं कौन सी बोट ऐसी है जो ट्रिप को कंप्लीट करने में हाफ एन आवर से भी क्या है लेस टाइम लेती है। तो हाफ आवर की बात करें, हाफ एन आवर का मतलब क्या है 30 मिनट, तो 30 मिनट से कम टाइम, लेस टाइम कौन बोट प्रोवाइड कर रही है ट्रिप टाइम के लिए, तो ये हो जाएगा क्या है मोटर बोट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिख दोगे मोटर बोट। नेक्स्ट है विच बोट टेक्स लेस देन, सॉरी ये क्वेश्चन हो गया, कह रहे हैं विच बोट गिव्स देम द मोस्ट टाइम टेकिंग द मोस्ट टाइम टेकिंग द लीस्ट मनी। ठीक है, कह रहे कौन सी बोट ऐसी है जो क्या है मनी तो कम ले रही है लेकिन ट्रिप टाइम क्या है ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है। तो आप देखोगे यहाँ से 45 मिनट क्या है, तो सबसे ज़्यादा जो ट्रिप टाइम है वो क्या है 45 मिनट्स है ना। अब 45 मिनट्स का ट्रिप टाइम दो बोट प्रोवाइड करे, एक है बोट विद ओर्स और डबल डेकर, लेकिन डबल डेकर की प्राइस जो है 30 है और बोट विद ओर्स की जो प्राइस है वो कितनी है, वो 15 रुपीज़ है। तो 15 रुपीज़ में क्या है, यही तो कम पैसे में ज़्यादा ट्रिप टाइम दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे आप बोट विद ओर्स। नेक्स्ट है जावेद वेंट ट्वाइस फॉर बोटिंग, ही पेड अ टोटल ऑफ ₹40 एंड बोटेड फॉर 50 मिनट्स, विथ 2 बोट्स डिड ही टेक। अब कह रहे हैं कि जावेद जो है 2 बार बोटिंग के लिए जाता है लेकिन उसने क्या है 40 रुपीज़ पे किए और 50 मिनट्स का भी ट्रिप टाइम उसने क्या है गेन किया। तो कह रहे कौन सी बोट से वो जाता है। तो बेटा आप यहाँ से देखोगे ये जो पैडल बोट है ना, पैडल बोट और मोटर बोट की जो प्राइस है ये 15 रुपीज़ और 25, तो दोनों का ऐड करोगे आप 40 रुपीज़ हो जाएगा और दोनों का ट्रिप टाइम को आप ऐड करोगे यानी 20 और 30 को, तो ये हो जाएगा 50। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप क्या लिखोगे पैडल बोट एंड मोटर बोट, ये जो कि यहाँ पे लिखा है क्या है पैडल बोट एंड मोटर बोट। नेक्स्ट है चिल्ड्रन एंजॉय डिफरेंट बोट राइड्स टिल 4 o'clock, इट इज़ टाइम टू रिटर्न, नाउ दे विल नॉट स्टॉप एनीवेयर एंड रीच बैक इन 2 hours। कह रहे हैं क्या है अब बच्चों ने क्या है काफ़ी देर तक राइडिंग की बोट की 4 o'clock तक, अब उनको क्या है करें रिटर्न होने का टाइम आ गया। करें नाउ दे विल नॉट स्टॉप एनीवेयर एंड रीच बैक इन 2 hours, कह रहे हैं वो कहीं रुकेंगे नहीं और वापस जो है कितने आवर्स में पहुंच जाएंगे 2 hours में। तो 4 o'clock अब कह रहे हैं, हाँ क्वेश्चन देखो कह रहे दे सो दे शुड रीच होशंगाबाद बाय 6 o'clock, कह रहे हैं क्योंकि वो होशंगाबाद कितनी देर में पहुंचेंगे ये पूछा जा रहा है। तो आप क्या करो यहाँ से 4 o'clock पे वो चलना स्टार्ट करते हैं, 2 hours के बाद वो क्या है पहुँचेंगे, जिसका मतलब 4 + 2 यानी कितने आवर्स के बाद, वो 6 hours के बाद क्या है वो होशंगाबाद वापस पहुँचेंगे। अगला है फाइंड आउट, हैव यू एवर बीन ऑन अ स्कूल ट्रिप, हाउ मेनी चिल्ड्रेन वर देयर इन ऑल, हाउ डिड यू गो एंड हाउ फार, हाउ मच टाइम डिड इट टेक, ट्राई टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल फॉर ईच चाइल्ड। ये क्या है, यहाँ से कुछ बच्चे जाते हैं अलग अलग ट्रिप पर गए थे, तो वहाँ पे क्या है डेटा दिए हुए हैं, इन डेटा में आपको क्या है देखना है और एग्जैक्ट आंसर क्या है बताना। जैसे क्या है प्रैक्टिस टाइम में अगर हम देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन है ये, ठीक है, करें देयर आर फोर वेरी ओल्ड केव पेंटिंग्स मार्क द ओल्डेस्ट, करें यहाँ पे क्या है 4 ओल्ड पेंटिंग्स हैं और मार्क करना है आपको जो सबसे ज़्यादा ओल्ड हो, है ना, ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट का मतलब क्या है, जिसका सबसे ज़्यादा टाइम होगा वही क्या हो जाएगा ओल्डेस्ट हो जाएगा। तो इसमें आप देखो 4200 ईयर्स ओल्ड, 1000 ईयर्स ओल्ड और 1300 ईयर ओल्ड, फिर क्या है 8500 ईयर ओल्ड। तो इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है, वो है 8500 ईयर 8500। तो इसका मतलब जो ओल्ड पेंटिंग ओल्डेस्ट पेंटिंग होगी वो क्या हो जाएगी 8500 ईयर ओल्ड पेंटिंग होगी। नेक्स्ट है वन बस कैन कैरी 48 चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन कैन 3 बसेस कैरी, अबाउट, है ना, अबाउट लिखा है, इसका मतलब एग्जैक्ट हो सकता है नंबर ना पता चले आपको इसमें ऑप्शन में जो A B C ऑप्शन दिए हैं, तो आप क्या है लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप बता दे रहे हैं हाँ वो किस नंबर के करीब है। तो देखो एक बस में कितना है एक बस में 48 चिल्ड्रेन क्या है जा सकते हैं। तो इस तरह से 3 बसेस 48 + 48 + 48, तो आप क्या है 48 3 टाइम्स आ रहा था, आप 3 × 48 भी कह सकते हो। तो इसको आप जब करोगे तो कितना हो जाएगा 3 8 जा 24, है ना, और 2 कैरी करेंगे 3 4 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 144 स्टूडेंट, यानी 3 बसेस में कितने चिल्ड्रन जा सकते हैं 144। अब देखो 144 इन ऑप्शंस में से A B C में से कोई नहीं दे रखा है ना, तो आप क्या करो जो 144 के क्या है करीब हो, है ना, या 144 जिस नंबर के करीब हो उस नंबर को आप क्या कर दोगे टिक कर दो। 144 किस नंबर के करीब है 144 है किससे 150 के, तो आप 150 को क्या कर देना टिक कर देना। नेक्स्ट है विच पेयर ऑफ नंबर्स ऐड टू मेक मोर देन 500,
500। इसमें से क्या करें, कौन सा पेयर है नंबर्स का जिसको आप ऐड करोगे तो उनका जो सम आएगा वो क्या हो जाएगा 500 से मोर हो, ज़्यादा हो। तो आप क्या करो, ये खुद से आपको करना है, डू इट योर सेल्फ। ओके, क्या है, आप इस नंबर को, इस नंबर जो पेयर ऑफ नंबर दिए दोनों को ऐड करना, जिसका सम क्या है 500 से ज़्यादा होगा उस ऑप्शन को आप क्या कर देना, टिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड एट व्हाट टाइम ड्रा लाइन इज टू मैच कह रहे क्रॉस द नर्मदा पार्क। तो नर्मदा पार्क आपने देखा था वहाँ ना, क्या 9 बजे चलते हैं, 9 o'clock पर उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी, और वहाँ से क्या है जब वो चलेंगे तो बेटा थोड़ी देर बाद वो क्या है नर्मदा रिवर को क्रॉस कर दे। तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना टाइम हो रहा था, वो हो रहा था 9:10 AM। ठीक है, इस तरह लुक एट भीमबेटका पेंटिंग। तो भीमबेटका पेंटिंग्स वो कब पहुँचते हैं, वो क्या है 11 o'clock के अप्रॉक्सीमेट पहुँचते हैं, और वहाँ पे देखते हैं तो ये हो जाएगा 11:30 AM। इसी तरह से एट द पेट्रोल पंप की बात करें तो वो 9:30 AM पे पहुँचते हैं। ठीक है, फिर क्या है बोटिंग इन द लेक, बोटिंग जो है वो क्या है 3 PM पे करते हैं। फिर कह रहे हैं कि हाउ हैड लंच, तो लंच कब उन्होंने लिया था 12:30 PM पे, और क्या रिटर्न टू होशंगाबाद, ये क्या है 6 PM, है ना। तो आई होप यू ऑल आर स्टडीइंग वेरी वेल, है ना। और अगर ये वीडियो आपको देखो अच्छा लगता है, आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो आप इसको लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को क्या है फ़ायदा पहुँचे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।